नहीं, असद भाई, असद भाई 2 मिनट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी अहम खबरें हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहली खबर तो जहांगीर तरीन के हवाले से है कि जहांगीर तरीन और इमरान खान के दरमियान ये जो फासले बढ़े हैं, इसकी वजह क्या है, क्या साजिश की गई। जहांगीर तरीन खान जो हैं, पहली मरतबा आज उन्होंने तमाम तर डिटेल्स बताई हैं। क्या कहा है, बहुत अहम तफसीलात हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ये जो DGISI वाला मामला है, काबीना का इजलास हुआ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत। उस काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी क्या है वो मैं आपके सामने रखूँगा। ये जो इतने दिनों से शोर मच रहा है कि ये हो गया वो हो गया, असल कहानी क्या है, आज क्या डिस्कशन हुई और नया DGISI कौन होगा, ये भी फैसला हो चुका है। इस हवाले से भी आपको तफसीलात में तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो बताऊँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन, जहांगीर तरीन वाले मामले के ऊपर आता हूँ, फिर उसके बाद ये जो काबीना का इजलास हुआ है इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत, इस इजलास की जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, जहांगीर तरीन साहब की जानिब से सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जब ये हुकूमत बन रही थी, यानी कि 2018 से पहले ही एक तो उन्हें नाअहल कर दिया गया, जो एक फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इमरान खान साहब के साथ खड़े रहे। और 2018 में जब हुकूमत बन रही थी तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की पंजाब में कुछ नशिस्तें जो थीं वो कम थीं, जिस पर क्या हुआ कि इमरान खान साहब की जानिब से इन्हें फ़ोन किया गया, इन्हें पैगाम जो है वो पहुंचाया गया, फ़ोन के ज़रिए किसी और ज़रिए से इन्हें पैगाम पहुंचाया गया कि पंजाब में अगर हुकूमत नहीं बनी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कौन पैगाम दे रहा है? इमरान खान साहब दे रहे हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म हैं, और दे किसे रहे हैं? जहांगीर तरीन को। और उस वक्त सिचुएशन क्या थी कि पंजाब में नून लीग से PTI की 8 नशिस्तें कम थीं, यानी कि PTI की नशिस्तें कम थी ऑब्वियसली, और नून लीग की नशिस्तें जो थी वो ज़्यादा थी, जिस पर ऑब्वियसली हुकूमत नहीं बन रही थी। और पैगाम ये पहुंचाया गया इमरान खान साहब की जानिब से जहांगीर तरीन को कि अगर यहाँ पर हुकूमत पंजाब में नहीं बनती तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। जहांगीर तरीन ने इस पर कहते हैं कि मैंने उन्हें जवाब दिया, चेयरमैन साहब को, इमरान खान साहब को, कि पंजाब में भी और वफाक में भी हुकूमत जो है वो हमारी ही बनेगी, आप फ़िक्र ना करें। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि एक साजिश की जाती है, और एक साजिश के तहत इन्हें और इमरान खान साहब दोनों को अलहदा किया जाता है। और साजिश क्या होती है उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये फासले कहाँ से बढ़े? फासले नाज़रीन तब से बढ़े जब से ये जो चीनी स्कैंडल और ये जो दीगर मामलात सामने आए, इस पर क्या होता रहा कि एहतसाब के नाम पर या जिस तरह से भी इमरान खान साहब के कान जो है वो भरे गए, और जहांगीर तरीन साहब के हवाले से भरे गए कि ये देखें वो बंदा ऐसा है, वो बंदा ऐसा है, वो बंदा करप्ट है। और ऑब्वियसली इमरान खान साहब की जो पूरी सियासत बेस करती है, जो PTI का मंशूर है, वो यही है कि करप्शन के ख़िलाफ़ लड़ना है। और जब ये चीज़ें उन तक पहुँची तो ऑब्वियसली उन्होंने फिर जहांगीर तरीन से जो है वो अलहदगी, थोड़ा थोड़ा सा इन दोनों के दरमियान जो फासले थे वो बढ़ने लग पड़े। लेकिन जहांगीर तरीन साहब की जानिब से ये कहा गया है, जैसे कल भी मैंने एक व्लॉग में बताया था, कि जितना भी कोई बातें कर ले, या इवन कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप भी है उनके भी कुछ मेंबर्स इस तरह से बातें कर रहे हैं, लेकिन जहांगीर तरीन का उनको भी वाज़ेह पैगाम है कि आप जो कुछ भी मर्जी कह लें या जो भी कर लें, वो कल भी इमरान खान साहब के साथ थे, वो आज भी हैं और आगे भी इमरान खान साहब के साथ ही रहेंगे, और वो हमेशा PTI से ही लड़ेंगे और PTI का ही साथ देंगे। इस वजह से जो एक जहांगीर तरीन के नाम पर जो एक, खैर पहले तो वो ग्रुप जहांगीर तरीन ग्रुप ही था जो कि अलहदा हुआ, इनकी आपस में मीटिंग्स भी होती रही, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जो कुछ लोग थे अभी वो आगे पीछे राब्ते भी कर रहे हैं, और ऑब्वियसली उनको अब ये मालूम है कि इमरान खान साहब से अब उन्हें माफ़ी तो मिलने वाली नहीं है, इसलिए वो 2023 इंतखाबात में उन्हें टिकट भी नहीं मिलने वाला और वो पार्टी से आउट ही होंगे। तो इस वजह से उन्होंने आगे पीछे कोशिशें भी शुरू की, लेकिन जहांगीर तरीन ने अपना जो मौक़िफ़ था वो सामने रख दिया और बता दिया कि वो किस साइड पर खड़े हुए हैं। बहरहाल जो दूसरी अहम खबर है वो है काबीना इजलास के हवाले से। काबीना इजलास नाज़रीन बहुत अहम ये इजलास था, उसकी अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखता हूँ कि एक DGISI की तैनाती के हवाले से जो मामला चल रहा है, और गुज़श्ता काफ़ी दिनों से ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि कोई और DGISI बने, और आर्मी चीफ साहब चाहते हैं कि कोई और DGISI बने, यानी कि जो इमरान खान साहब और आर्मी चीफ साहब के दरमियान, दोनों के दरमियान इस हवाले से क्लैशेज़ हैं, और दोनों का जो ओपिनियन है वो डिफरेंट है।
हालांकि DGISI के हवाले से जो एक अनाउंसमेंट थी, एक वो ISPR की जानिब से की भी जा चुकी है कि जो न्यूली अपॉइंटेड DGISI होंगे वो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब जो हैं वो होंगे। बहरहाल सबसे पहले तो मैं काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी बताता हूँ और आपको बताता हूँ कि इस काबीना इजलास में इमरान खान साहब ने क्या कहा, और फिर जो एक कन्फर्म खबर है कि आखिर DGISI होंगे कौन, उनका नाम भी मैं आपके सामने रखूँगा। इजलास हुआ, इसमें इमरान खान साहब की जानिब से क्या कहा गया, कुछ सोर्सेज के थ्रू जो है वो कुछ तफसीलात हमने इकट्ठी की हैं। तो इमरान खान साहब ने सबसे पहले तो काबीना इजलास में जितने भी वुज़रा थे इन तमाम को, जितने भी अरकान इसमें मौजूद थे, जो एक नोटिफिकेशन जारी होना था वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सिग्नेचर्स के बाद, तो उसमें उस मामले के ऊपर एक तो काबीना के जो तमाम अरकान थे उनको एतमाद में लिया और उनसे ये कहा कि ये जो सारा मामला है, इस मामले को गलत रंग देने की कोशिश की जा रही है। गलत रंग देने की किस तरह कोशिश की जा रही है वो भी आप तमाम नाज़रीन के सामने है। मामलात कि कोई कह रहे हैं जी कि ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, तो ये हो गया है, वो हो गया है, और इस हवाले से इमरान खान साहब ने वाज़ेह भी किया कि वो एक पेज पर हैं और जल्द ही खुश असलूबी से ये जो मामलात हैं इनको हल कर लिया जाएगा। अच्छा, ये जो एक बात है नाज़रीन, जो सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि जो इस काबीना इजलास के अंदर ये जो चीज़ कही गई कि जो भी मामलात हैं उनको खुश असलूबी से हल कर लिया जाएगा, तो ये जो लफ्ज़ है वो इस जानिब इशारा कर रहा है कि आखिर कोई ना कोई मामला इस तरह का ज़रूर था, कोई ना कोई इख्तलाफ ज़रूर था जिसके ऊपर बहस भी हुई। और कल रात को जो एक मुलाकात भी हुई सिविल मिलिट्री दोनों के दरमियान, और उस हवाले से सोर्सेस कह रहे हैं कि कोई बड़ी तवील वो मुलाकात थी और 2-3 घंटे तक वो जो मुलाकात थी वो रही, और इस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने कंफर्म भी किया। तो ऑब्वियसली उस एक तो मुलाकात में भी ये तमाम तर मामलात तय हुए, लेकिन कहीं ना कहीं पर क्लैश ज़रूर मौजूद था। लेकिन काबीना इजलास के बाद नाज़रीन अब ये ख़बर सामने आ चुकी है कि जो नए DGISI हैं उनकी बाकायदा तौर पर जो तैनाती होगी उसका ऐलान कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस से कर दिया जाएगा, और ऑब्वियसली जो एक नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन के ऊपर सिग्नेचर भी कर दिए जाएंगे। ये ताज़ा तरीन इतलात है नाज़रीन जो कि हमें सोर्सेज दे रहे हैं, और सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि नए जो DGISI हैं, जो कि ऑलरेडी नाम अनाउंस किया जा चुका है, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब जो हैं वही नए DGISI तैनात होंगे। और जो कुछ दिनों से एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि अब मिलिट्री और सिविल हुकूमत और फ़ौज के दरमियान जो ताल्लुकात ख़राब हो गए हैं, तो अब ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो एक जुमला मैंने आपको पॉइंट आउट किया जो कि इस तरफ इशारा करता है, लेकिन साथ ही मैंने आपको वो ख़बर भी दे दी कि कल नए DGISI का नाम जो है वो अनाउंस हो जाएगा। मामलात तमाम तर तय हो चुके हैं, तो इसलिए तमाम तर चीज़ों को इस तरह से जो रंग दे रहा है उन चीज़ों को बिलीव ना करें कि ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा और दोनों की लड़ाई होगी। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि कल जो है वो इस बाकायदा तौर पर अनाउंसमेंट जो है वो हो जाएगी। अपनी राय का इज़हार नाज़रीन आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी करना है कि आप जो है वो तमाम तर मामले को किस तरह से ले रहे थे। कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।